नमस्कार। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ जो फतेहपुर से, जहां पर करंट लगने से 2 मजदूरों की जान चली गई है। करंट लगने से गंभीर रूप से घायल हो गए मजदूर। ट्रांसफार्मर से लाइन जोड़ने के दौरान यह हादसा हुआ। पशु आहार बनाने के कारखाने में करते थे काम। फैक्ट्री मालिक फैक्ट्री में ताला लगाकर फरार हो गया है। सदर कोतवाली क्षेत्र के कासिमपुर गांव की घटना है। संवाददाता करुणा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। करुणा, क्या जानकारी है? देखिए अमित जी, बताऊं मैं कि ये सदर कोतवाली क्षेत्र का पूरा मामला है, जहां कासिमपुर कटरा गांव है एक, वहां पर जो है एक पशु आहार बनाने की फैक्ट्री के नाम पर लाइसेंस लिया गया था। लेकिन जो पुलिस के सूत्रों से बात हुई है, मेरी जो पुलिस के अधिकारियों से बात हुई है, उनका ये कहना है कि वहां जो है अवैध रूप से गुटखा बनाने का काम किया जा रहा था। उसी में इन्होंने जो तार खींच के, ट्रांसफार्मर से तार खींच कर लिए गए थे, वही तार आज टूट गया था, जिसको मजदूरों के माध्यम से ट्रांसफार्मर से तार खिंचवाया जा रहा था। और उस समय इसकी भी इतनी लापरवाही बरती गई कि बिजली चालू थी, बिजली विभाग के कर्मचारियों को सूचना तक नहीं दी गई और जो फैक्ट्री में मजदूर काम करते थे उनसे तार खिंचवाया जा रहा था। उसी बीच करंट की चपेट में 3 मजदूर आए हैं, जिनमें 2 की मौके पर ही मौत हो गई है और एक मजदूर गंभीर रूप से झुलस गया है, जिसे जो है अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जो उसकी हालत है वो भी पूरी तरह से नाजुक दिखाई जा रही है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। उधर हमीरपुर में पुलिस से नोकझोंक का एक वीडियो वायरल हो रहा है। पीड़ित लड़की पुलिस की लाठी पकड़कर नोकझोंक कर रही है। इस दौरान पुलिस भी लड़की के साथ धक्का मुक्की कर रही है। बताया जा रहा है कि जमीन विवाद के चलते पुलिस समझौता करवाने के लिए पहुंची थी, जिसका लड़की विरोध कर रही थी। चिकासी थाना क्षेत्र के जिगनी गांव का ये वीडियो सामने आया है। जालौन में कुछ युवकों की तमंचा लहराते हुए फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। वायरल हो रही फोटो में 2 युवक देसी अवैध तमंचे लेकर बैठे हैं। फोटो के वायरल होने के बाद पुलिस अब हरकत में आई है। मामले को लेकर अपर पुलिस अधीक्षक का यह कहना है कि एक टीम का गठन कर दिया गया है। इन लोगों की तलाश की जा रही है। युवकों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सोशल साइट पर एक फोटो असलहे के साथ वायरल हुआ है, उसकी सत्यता के बारे में और जानकारी की जा रही है। किसका है, कैसे है, उसके बारे में टीम बना दी गई है और शीघ्र उसमें कार्रवाई कर ली जाएगी। और अब खबर अलीगढ़ से। यहां पर कैश वैन गार्ड की बंदूक से अचानक गोली चल गई, जिसके चलते सड़क किनारे खड़े मजदूर को गोली लग गई। मजदूर को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। थाना गांधी पार्क क्षेत्र के बस स्टैंड के पास बैंक का यह मामला है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। कमलेश तिवारी हत्याकांड के एक और आरोपी पर एनएसए लगा दिया गया है। आरोपी जाफर पर भी एनएसए लगाया गया है। 2 आरोपियों पर पहले ही एनएसए लगाया जा चुका है और अब तीसरे आरोपी पर भी एनएसए लगा दिया गया है। बड़ी खबर में आपको बता रहे हैं, हिंदुवादी नेता कमलेश तिवारी हत्याकांड के एक और आरोपी पर एनएसए लगाया गया है। जाफर पर भी एनएसए की कार्रवाई की गई है। इससे पहले डीएम की तरफ से 2 अन्य आरोपियों पर एनएसए के तहत कार्रवाई की सिफारिश की गई और अब तीसरे आरोपी पर भी एनएसए लगा दिया गया है। और अब खबर नोएडा से, जहां पर सेक्टर 49 के सुपरटेक केपटाउन में सोसाइटी के गार्ड से दबंगों ने मारपीट कर दी। यही नहीं, दबंगों ने गार्ड की बाइक में तोड़फोड़ कर दी। शिकायत के बाद पुलिस अब जांच पड़ताल कर रही है। नोएडा की तस्वीरें आप देखिए। सोसाइटी के गार्ड के साथ दबंगों ने मारपीट की है और ये तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई हैं। शिकायत के आधार पर अब कार्रवाई की बात कही जा रही है। और एक बड़ी खबर गाजियाबाद से, जहां पर कोरोना पॉजिटिव मरीज ने खुदकुशी कर ली है। जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर उसने जान दे दी। मृतक के परिवार को क्वारंटीन किया गया। एमसीडी में कार्यरत था मृतक मुकेश। लोनी बॉर्डर इलाके के पंचवटी की घटना है। स्वास्थ्य टीम ने अंतिम संस्कार करवाया। बड़ी खबर में आपको गाजियाबाद से बता रहे हैं, जहां पर कोरोना पॉजिटिव मरीज ने खुदकुशी कर ली है। बताया जा रहा है कि जाँच रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उसने अपनी जान दे दी। मृतक के परिवार को क्वारंटीन किया गया है। एमसीडी में कार्यरत था मृतक मुकेश। लोनी बॉर्डर इलाके के पंचवटी की घटना है। स्वास्थ्य टीम ने फिलहाल शव का अंतिम संस्कार करवा दिया है। संवाददाता अमित राणा हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। अमित, क्या जानकारी है? जी, आपको बताना चाहूंगा, लगातार शासन और प्रशासन के द्वारा लगातार ये चीजें की जा रही हैं कि हाँ, कोरोना के जो पेशेंट हैं उनको किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। लेकिन जो कोरोना के जो पेशेंट होते हैं उनको कहीं ना कहीं इस बात को लेकर मलाल होता है
कि वो कोरोना के पॉजिटिव पाए गए हैं, और जिसके चलते न सिर्फ उनको बल्कि उनके परिवार को भी दरकिनार किया जाएगा। यही कारण रहा कि गाजियाबाद के ही लोनी इलाके में एक व्यक्ति की जब कोरोना की पॉजिटिव की रिपोर्ट आई तो उसने अपने आप को सुसाइड कर लिया। उसके बाद से ही वो। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी तक पहुंचाने के लिए। और अब खबर बस्ती से, जहां पर लालगंज थाना क्षेत्र के ऊंचा टोला महसो गांव में मामूली विवाद में 3 चचेरी बहनों ने पिता के साथ मिलकर अपने भाई को चाकू से गोद दिया। युवक की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक मृतक का बेटा घर के बाहर खेल रहा था और इसी बात को लेकर रामचरण ने मना किया और उसको अपशब्द कहने लगा। ये सुनकर सनोज ने विरोध किया तो रामचरण और उसकी 3 बेटियों ने मिलकर सनोज की चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि फरार तीनों लड़कियों की तलाश की जा रही है। इसने मौके पर जाके जब जांच पड़ताल किया तो ये पता चला है कि जो व्यक्ति मरा है उसके बड़े भाई का एक छोटा बच्चा चाचा के घर पर चला गया था। तो चाचा की छोटी लड़की के द्वारा उसके साथ मैं धक्का दे दिया था, जिससे वो गिर गया था बच्चा। इसी पे आपस में दोनों पक्षों में कहासुनी हुई, झगड़ा हुआ और उस झगड़े के दौरान इसको जो मृतक है इसको चाकू मार दिया गया। इसी से इसकी मौके पे मौत हो गई। यूपी में ऐसा कोई दिन नहीं होगा जब कोई क्राइम ना होता हो। आपको 2 तस्वीरें दिखाएंगे। पहली तस्वीर महाराजगंज की है, जहां पर एक युवक की गला दबाकर हत्या कर दी गई। खबर है कि युवक अपने ससुराल एक शादी में शामिल होने के लिए पहुंचा था, जबकि आगरा में आपसी विवाद में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आरोप है कि जमीन विवाद के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया। इस हत्या के बाद मौके से आरोपी फरार हो गए। फिलहाल दोनों ही मामलों में पुलिस जांच कर आरोपियों की गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है। अंबेडकर नगर पुलिस ने लाखों की ठगी करने वाले 2 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। ये ठग मोबाइल की आड़ में ठगी किया करते थे। पकड़े गए ठगों के पास से 3 मोबाइल फोन, ATM कार्ड और ठगी के 1,62,000 रुपए बरामद किए गए हैं। मामले में अभी एक अभियुक्त फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। नाम के एक व्यक्ति ने मेरे सामने प्रस्तुत होकर के बताया था कि उसके ATM से तकरीबन 2,96,000 रुपये के आसपास ऑनलाइन फ्रॉड करके कुछ लोगों ने पैसा निकाल लिया। उनकी शिकायत पे मुकदमा कायम करके इसकी जांच पड़ताल शुरू की गई और SHO VT और उनकी मदद के लिए जो हमारी सर्वेलांस टीम उनको लगाया गया और समस्त जांच पड़ताल के बाद आज 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में पुलिस ने सफलता प्राप्त की है और इसमें 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी बाकी है, जिनकी तलाश अभी की जा रही है। बरेली की शहर कोतवाली पुलिस ने फर्जी IAS अधिकारी को गिरफ्तार किया है। फर्जी IAS शशांक खुद को HRD मंत्रालय का कोऑर्डिनेटर बताकर कमिश्नर से मुलाकात करने पहुंचा था। कमिश्नर रणवीर प्रसाद को उसकी बातों पर शक हुआ, जिसके बाद उन्होंने कोतवाली पुलिस को बुलाकर उसे गिरफ्तार करवा दिया। आरोपी शशांक पहले भी SSP और DIG को IAS बनकर कई बार कॉल कर चुका है। पुलिस ने जालसाज शशांक के कब्जे से 2 मोबाइल फोन और अलग अलग कंपनियों के 4 सिम कार्ड बरामद किए हैं। आज एक प्रकरण संज्ञान में आया, जहां एक व्यक्ति कमिश्नरी पहुंचा था। वहां अपने आप को शशांक तिवारी IAS अफसर यूपी कैडर 2013 बैच का बता रहा था और अपने आप को मिनिस्ट्री ऑफ HRD में कोऑर्डिनेटिंग अफसर बता रहा था। शुरुआती पूछताछ में ही ये चीज़ें क्लियर हो गई कि इस तरह का कोई अधिकारी नहीं है और ये फर्जी तरीके से इम्पर्सोनेट कर रहा है अपने आप को और फर्जीवाड़ा कर रहा है। संबंधित प्रकरण में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और गिरफ्तार अभियुक्त को जेल भेज दिया जा रहा है। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट में अपील करने के लिए कहा है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में इसी मामले को लेकर CBI जांच की मांग के लिए याचिका दाखिल की गई है, जिस पर 7 जुलाई को सुनवाई होगी। याचिका में परीक्षा को निरस्त करने की मांग की गई है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक बड़ी खबर की। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश के कुशीनगर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि इस फैसले से बौद्ध धर्म के विदेशों में रहने वाले अनुयायियों को कुशीनगर आने में आसानी होगी। उन्होंने कहा कि थाईलैंड, जापान, मलेशिया, वियतनाम, श्रीलंका जैसे देशों से बहुत से अनुयायी कुशीनगर आना चाहते हैं, जिनको आने जाने में दिक्कत नहीं होगी। वहीं यूपी के कुशीनगर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने की स्वीकृति मिलने पर CM योगी आदित्यनाथ ने PM मोदी और कैबिनेट मंत्री
पूरी कैबिनेट का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के इस फैसले के बाद उत्तर प्रदेश में 2 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट तैयार होंगे। पहला जेवर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एयरपोर्ट होगा, दूसरा कुशीनगर में। इससे पहले काशी और लखनऊ एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है। भारत सरकार ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और केंद्रीय कैबिनेट ने अपनी स्वीकृति दी थी और आज तथागत बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर स्थित जो एक निर्माणाधीन एयरपोर्ट है उसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में अपनी स्वीकृति देने के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और केंद्रीय कैबिनेट का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और उत्तर प्रदेश वासियों को इसकी मैं हृदय से अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। योगी सरकार एक नया रिकॉर्ड बनाने जा रही है। 26 जून को होने जा रहे मेगा इवेंट में सीएम योगी आदित्यनाथ एक साथ 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। इस ऑनलाइन कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी भी मौजूद रहकर सीएम योगी का हौसला बढ़ाएंगे। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के दौरान भी यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार एक्शन मोड में हैं और अब एक बार फिर एक नया रिकॉर्ड बनाकर यूपी पूरी दुनिया का ध्यान खींचने जा रहा है। रिकॉर्ड होगा एक साथ एक दिन में 1 करोड़ से ज्यादा रोजगार देने का। 26 जून को इसे लेकर एक बड़ा आयोजन रखा गया है, जिसमें खुद पीएम मोदी भी मौजूद रहकर सीएम योगी की हौसला अफजाई करेंगे। एक साथ 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार देने वाला यूपी पहला और इकलौता राज्य होगा। सीएम योगी खुद इस योजना की हर रोज समीक्षा कर रहे हैं। राज्य सरकार का दावा है कि प्रदेश में श्रमिक कामगारों की वापसी के साथ ही हर हाथ को काम और हर घर में रोजगार का जो संकल्प लिया गया था वो पूरा हो गया है। विस्तृत कार्ययोजना तैयार की गई, जिसके नाते से आज उत्तर प्रदेश 1 करोड़ से ज्यादा रोजगार देने वाला देश का इकलौता और पहला राज्य बना है। निश्चित रूप से संकल्प से सिद्धि जो एक थॉट है भारतीय जनता पार्टी की, उसको चरितार्थ रूप से योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में प्रदर्शित किया है। प्रदेश सरकार के पास 36 लाख प्रवासी कामगार का पूरा डेटा बैंक मैपिंग के साथ तैयार है। योगी सरकार इन कामगारों को एमएसएमई, एक्सप्रेसवे, हाईवे, यूपीडा और मनरेगा जैसे क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर रोजगार से जोड़ भी चुकी है। अब ये आंकड़ा 1 करोड़ के पार पहुंचने वाला है। योगी सरकार एक के बाद एक लगातार अपने वादों को पूरा कर रही है। पहले मनरेगा के जरिए लाखों श्रमिकों को रोजगार दिया और अब मेगा शो के जरिए एक साथ करोड़ों लोगों को रोजगार दिया जाएगा। सरकार की मंशा साफ है कि हर हाथ को काम और हर घर को रोजगार देना है। अमेठी में पेट्रोल डीजल के बढ़े दामों समेत 8 मुद्दों को लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने एसपी नेता जयसिंह यादव के साथ खेत में धान की रुपाई कर सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की। सपाइयों ने सरकार से मांग की कि पेट्रोल डीजल पर बढ़ाए गए दामों को फौरन वापस लिया जाए। जालौन में हिंदू जागरण मंच ने चीन के राष्ट्रपति की शव यात्रा निकाली। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने प्रमुख चौराहों पर शव घुमाकर पुतला फूंका और चीन से निर्मित सामान और फोन भी जलाए। कार्यकर्ताओं ने भारतीय सैनिकों पर कायराना हमले का विरोध किया। और चलिए अब आपको यूपी का कोरोना अपडेट देते हैं। यूपी में लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं। यूपी में कोरोना मरीजों की संख्या 20,000 के करीब पहुंच चुकी है। आज सबसे अधिक लखनऊ में 62 केस मिले हैं। देवरिया में 16 नए मरीज सामने आए हैं। वाराणसी में 14 नए केस मिले हैं। संभल में 10 नए मामले सामने आए हैं और इसके साथ ही आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सीएम योगी ने टीम 11 के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने बताया कि प्रदेश में जल्द ही 1 लाख स्क्रीनिंग मेडिकल टीमों का गठन किया जाएगा, जिसमें 60,000 टीमें बनाई भी जा चुकी हैं। साथ ही सीएम ने एक बार फिर से स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए हैं कि जिन कोविड मरीजों में लक्षण नहीं भी पाए जा रहे हैं उन्हें भी हॉस्पिटल में भर्ती किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज आदेश ये दिया है कि 1 लाख से अधिक जो मेडिकल स्क्रीनिंग टीम है इसका गठन तत्काल कर लिया जाए। स्वास्थ्य विभाग ने
लगभग 60,000 टीम्स तो गठित कर ली हैं। अगले कुछ ही दिनों में 1 लाख टीम भी गठित करके प्रत्येक टीम पर इंफ्रारेड थर्मामीटर, पल्स ऑक्सीमीटर और सैनिटाइजर भी साथ साथ उपलब्ध कराते हुए, जिससे कि वो जगह जगह जाके लोगों का स्क्रीनिंग कर सके। मुख्यमंत्री जी ने लक्षण रहित कोरोना संक्रमित को कोविड अस्पताल में ही रखने का निर्देश दिया है। ये उत्तर प्रदेश के लिए एक विशेष बात है कि हमारे प्रदेश में 1 लाख से अधिक बेड्स उपलब्ध हैं। तो किसी भी सूरत में ये आदेश नहीं है कि हमारे प्रदेश में जो भी लक्षण रहित व्यक्ति हैं उनको कहीं घर पर रखा जाए। ये आदेश हेल्थ विभाग ने पारित किया है। गाजियाबाद के जिलाधिकारी ने एक नई पहल की है। डीएम ने कोरोना के मरीजों को अस्पताल में आने से पहले एक लेटर दिया, जिसमें लिखा होता है कि आप डॉक्टर्स का सहयोग करें, आप ठीक हो जाएंगे। अस्पताल से और भी मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। साथ ही डीएम ऐप के जरिए कोरोना मरीजों से बात कर उनका मनोबल बढ़ाते हैं। जितने ज़्यादा पेशेंट यहाँ बढ़ते हैं उससे कहीं ज़्यादा पेशेंट ठीक होकर चले जाते हैं। इसके पीछे की जो असल वजह है वो यहाँ के जिलाधिकारी अजय शंकर पांडे जो नए नए प्रयोग करते हैं, जिसके चलते जो कोरोना के पेशेंट हैं उनका मनोबल बढ़ता है। इस मनोबल की बात खुद सर प्रधानमंत्री मोदी भी कह चुके थे। तो ऐसे में किस तरीके से आप लोगों को मनोबल बढ़ाते हैं? हमने ये व्यवस्था कराई कि हमारा जो भी पेशेंट हमारे कोविड अस्पताल में आता है उसको हम एक लेटर देते हैं अपनी तरफ से, जिसमें सीधे सीधे ये लिखा होता है कि इस हॉस्पिटल में आपसे पहले 100, 200, 300 मरीज पहले भी आ चुके हैं और सभी स्वस्थ होकर के गए हैं। तो कोई ऐसा कारण नहीं है कि आप यहाँ से स्वस्थ होकर न जाएं। बस केवल इतना करिए आप कि डॉक्टरों का सहयोग करिए और उनके साथ उनका जो प्रोटोकॉल है उसका पूरी तरह से पालन करिए। इसके साथ साथ हम उनसे दूरभाष पर उनसे वार्ता करते रहते हैं, उनका हालचाल लेते रहते हैं और उनको हम यही बताते हैं कि समाचार पत्र में अगर ये खबर छपी है कितने संक्रमित हुए, तो आप ये भी देखो कि कितने यहाँ से ठीक होकर गए हैं। जिस तरह की बीमारी है सर, मैंने देखा है कमोवेश यही हालत देखने को मिलते हैं कि अगर किसी घर में ये बीमारी आती है तो आस पड़ोस वाले भी उससे मुँह फेर लेते हैं। तो ऐसे में मनोबल बढ़ाना बहुत ही जरूरी है। जी बिल्कुल, क्योंकि जब मनोवैज्ञानिक रूप से आदमी स्वस्थ हो जाता है तो उसको लड़ाई भी बड़ी मजबूत हो जाती है और वो आसानी से उससे निकल करके बाहर आ जाता है। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ जिलाधिकारी अजय शंकर पांडे, जिनका साफ तौर पे कहना ये है कि एक बीमारी है, इससे संक्रमण से बचा जा सकता है, लेकिन सबसे जो अहम चीज़ है वो ये है कि आपको अपने मनोबल को और भी ज़्यादा बढ़ाना होगा। कैमरा पर्सन शिवम के साथ अमित राणा, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश। और अब खबर हरदोई से, जहां पर अहिरोरी ब्लॉक में टिड्डियों के दल को देखकर किसान दहशत में हैं। किसानों ने गन्ने की फसल बो रखी है, जिस पर टिड्डी के दल ने हमला बोल दिया है। किसानों को फसल बर्बाद होने का डर सता रहा है। कृषि विभाग के अधिकारियों को सूचना दे दी गई है, जिसके बाद अधिकारी मौके पर पहुंचे और किसानों से जानकारी भी इकट्ठा की है। और चलिए, इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।